तो बेटा आप भी अपनी बुक्स निकालो और अपने सामने रखो। तो कल हमने कहा था बेटा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनका एक अहम रोल है माहौल को क्लीन करने में। कैसे? क्योंकि बेटा हमने कहा जो भी वेस्ट्स हमें प्लांट से मिलते हैं या वेजिटेबल पील होती है या फ्रूट्स की जो पील होती है उसको हम जमा करते हैं और एक पिट में डालते हैं और वो उस पिट में डिकम्पोज होती है, वो उस पिट में खत्म होती है और कन्वर्ट हो जाती है मेन्योर में। तो आज हमें देखना है अब जो हमारे इस लेसन में दो गर्ल्स है बुजूहा एंड पहेली, ये जानना चाहती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे इस मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं मेन्योर में। उसके लिए एक एक्टिविटी हमें करनी है। टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। आप 2 pots लाओ, आप 2 pots लाओ, उनमें क्या भरो बेटा? सॉइल भरो। मार्क देम ए एंड बी। उसके बाद एक पॉट का नाम ए रखो, दूसरे पॉट का नाम बी रखो। पुट प्लांट्स वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग, एम्प्टी गिलास बोतल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉय इन पॉट बी। एक पॉट में आप क्या डालो? उसमें आप डालो प्लांट्स का वेस्ट, वेजिटेबल पील वगैरह, और दूसरे में आप क्या डालो? पॉलिथीन बैग, एम्प्टी गिलास बोटल्स या ब्रोकन प्लास्टिक टॉय। पुट द पॉट असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 weeks। उसके बाद इन दोनों पॉट्स को आप किसी जगह रखो और अब आप इनको 3-4 weeks के बाद देखो, मतलब 1 महीने तक इन 2 पॉट्स को आप ऐसे ही रखो। उसके बाद 1 महीने बाद देखो, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 pots। जब आप इनको देखोगे आपको पता चलेगा क्या डिफरेंस है। जो पॉट जिसमें हमने प्लास्टिक डाला, ब्रोकन गिलास डाला या जिसमें हमने टॉयज डाले उसको क्या हुआ है, और वो पॉट, वो गमला जिसमें हमने सॉइल डाली थी, दोनों में सॉइल डाली थी, मगर उसके बाद हमने उसमें वेजिटेबल पील डाला, हमने उसमें प्लांट्स वेस्ट डाले, उसमें क्या हुआ है। इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट हैव, पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज्ड। आप देखोगे जो प्लांट वेस्ट्स है जो हमने पॉट ए में डाले थे वो डिकम्पोज हो गए हैं, वो खत्म हो गए हैं। हाउ डिड दिस हैपन? ये कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। क्योंकि ये जो प्लांट वेस्ट है इस पे माइक्रोब्स ने एक्शन की, इस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एक्शन की और इसको कन्वर्ट किया किस में बेटा? मैन्योर में। द न्यूट्रेंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। और जब ये डिकम्पोज हो गया इससे जो न्यूट्रेंट्स निकले उनको फिर से इस्तेमाल किया प्लांट ने। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी गिलासेस, बोटल्स एंड ब्रोकन टॉय पॉट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। मगर जो हमारा पॉट बी है जिसमें प्लास्टिक है, जिसमें टॉयज है, जिसमें गिलास है, जिसमें बोटल्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आई। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। क्योंकि उस पे माइक्रोब्स ने एक्शन नहीं की। तो बेटा यहां आपको याद रखना है देयर आर 2 types ऑफ मटेरियल्स। One is biodegradable, which are easily degraded by microorganisms, and another is non-biodegradable, which are not easily degraded, or microorganisms cannot action on these organisms। ठीक है बेटा, तो आपको याद रखना है दो किस्म के मटेरियल होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्शन करते हैं और जो इजीली डिकम्पोज होता है, इजीली खत्म होता है। दूसरा होता है बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसमें क्या होता है बेटा? जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्शन नहीं कर पाते हैं और
वो इजीली कन्वर्ट नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, जैसे बोटल्स है, ठीक है बेटा, वो इजीली डिग्रेडेट नहीं होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बेटा याद रखना, बायोडिग्रेडेबल मींस ऐसे सब्सटेंस जो इजीली खत्म होते हैं, जिन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्शन करते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मींस वो सब्सटेंस जो इजीली खत्म नहीं होते हैं, जिन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन नहीं करते हैं। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. कभी कभार आप देखते हो प्लांट्स का वेस्ट या एनिमल्स की डेड बॉडीज, मतलब कोई कुत्ता मरता है, कहीं गाय मरती है, ठीक है बेटा, कहीं शीप मरता है, यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, मगर कुछ दिनों बाद आप देखते हो वो वहां पे है ही नहीं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड और वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस, क्योंकि इस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उठते हैं और वो इसको डिकम्पोज करते हैं। आप यूजुअली बेटा देखो, जब हम कोई चीज देखते हैं, आप देखो उस पर कितने कीड़े होते हैं, लकड़ लकड़ कीम, वो क्या होते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो इनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंस में। These substances are again used by the plant and animal, और इसको वो फिर से इस्तेमाल करते हैं, plants भी और animals भी। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। इसीलिए हम बेटा कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड करते हैं, किनको डिग्रेड, किनको करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस को और ऐसे सब्सटेंसेस को जिनसे गंदी स्मेल आती है, और हमारे माहौल को वो क्लीन करते हैं, हमारे माहौल को वो साफ करते हैं। उसके बाद है बेटा अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि ये डिजीज क्रिएट करते हैं, प्लांट्स में भी, ह्यूमन बींग्स में भी और एनिमल्स में भी। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेन्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज क्रिएट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैथोजेन्स। इसको बेटा अंडरलाइन करो, पैथोजेन्स को बेटा अंडरलाइन करो, पैथोजेन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं। जरा बेटा मुझे बताओ, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, किसने बेटा हमें बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल करते हैं? आयशा बताएगी। आयशा जरा बताओ बेटा। हाँ, किसने बेटा बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल करते हैं, फूड को खराब करते हैं? उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? हाँ बेटा, तो हमने पहले ही ये पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को खराब करते हैं। इसके मुतालिक हमें किसने बताया था? लुईस पास्चर ने। उसके बाद बेटा सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड कामा क्लोथिंग एंड लेदर। इवन आधे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्लोथ्स को भी खराब करते हैं, जैसे लेदर, जो लेदर के क्लोथ्स होते हैं उन पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठते हैं। Let us study more about their harmful activities। अब हम देखेंगे बेटा कैसे ये हार्मफुल एक्टिविटीज करते हैं, कैसे ये डिजीज क्रिएट करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स, पहले हम ही से स्टार्ट होता है। ह्यूमन्स में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज क्रिएट करते हैं। पैथोजेन्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द ईयर वी ब्रीथ। बेटा जब हम सांस लेते हैं, जब हमारे अंदर ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग बेटा हम किसे बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा हमारी बॉडी में कौन सा गैस होता है?
कार्बन डाइऑक्साइड। मगर बेटा हमें उसकी जरूरत नहीं होती है, हमें किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन कहां प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में। इसीलिए बेटा एक्सचेंज होता है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए। ठीक है बेटा, फूड को ब्रेक करने के लिए। इसीलिए बेटा गैसेस एक्सचेंज होता है। हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और हम एयर को अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं जितने भी हार्मफुल पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी में कैसे घुसते हैं? जब हम सांस लेते हैं, जब हम एयर को अपनी बॉडी में लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, या जब हम गंदा पानी पीते हैं, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, या जब हम कोई ऐसा फूड खाते हैं जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बेटा आपने कभी सोचा है क्यों आपको घर वाले स्पाइसी फूड से रोकते हैं? तिम छिन तो वना चाउमीन मत खेयू, बिरयानी मत खेयू, मोमोज मत खेयू। वजह क्या है बेटा? क्योंकि स्पाइसी फूड्स पे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जो स्पाइसी फूड होता है ना, मसालेदार फूड, जिसमें ना बेटा बहुत स्पाइसी होता है। आप देखो बेटा बिरयानी कितनी स्पाइसी होती है, तो बेटा उन पे ज्यादा अटैक कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन तीन तरीकों से हमारी बॉडी में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुसते हैं, या तो एयर से जब हम ब्रीथ करते हैं, या तो वाटर से जब हम ड्रिंक करते हैं, या तो फूड से जब हम ईट करते हैं। They can also transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal। ये तब भी बेटा इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं जब हम ऐसे पर्सन से टच करते हैं, या जब हम ऐसे पर्सन के साथ होते हैं जिसको ऑलरेडी इन्होंने अटैक किया होता है। बेटा आप देखो, जब पिछले साल कोरोना वायरस हुआ, अगर फैमिली में कोई पॉजिटिव आता था, एक या दो या तीन भी, उनको बोलते थे इनको अलग रखो, इनको अपने साथ मत रखो, क्योंकि आपको भी ये डिजीज हो सकती है। Microbial disease that can be spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। बेटा अंडरलाइन करो, कम्युनिकेबल डिजीज को अंडरलाइन करो। तो बेटा हम कहते हैं वो डिजीजेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, कैसे? या तो एयर से, या तो वाटर से, या तो फूड से, या तो फिजिकल कांटेक्ट से, उसको हम बोलते हैं बेटा कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल मीन्स ऐसी डिजीज जो फैलती है, ऐसी डिजीज जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से होती है, ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है, चाहे एयर से, वाटर से, फूड से, या बेटा फिजिकल कांटेक्ट से। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड, इस डिजीज में क्या क्या आता है? कॉलरा, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये डिजीज बेटा फैलती है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी पर्सन को होता है, अगर दूसरा पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है या उसके फूड को खाता है, उसमें भी ये डिजीज बेटा होती है। तो बेटा आप याद रखोगे, इनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। इसको बेटा अंडरलाइन करो, या आपको रफ कॉपी पे लिखना है कम्युनिकेबल डिजीज और कौन कौन सी डिजीज को हम कम्युनिकेबल कहते हैं। उसके बाद बेटा व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, जब एक पर्सन को जुकाम होता है और वो स्नीजिंग करता है, येली अकिस नफरस जुकाम आसान, अम पछ अमिस पोंद पेवान, जो स्नीज करने से इसकी नाक से छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जिस पर्सन को वो आते हैं उनको भी जुकाम हो जाता है। When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air। जब वो sneeze करता है, उसकी नाक से छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और जहां जहां वो पड़ते हैं, वो हवा में जहां जहां पड़ते हैं वो फैल जाते हैं। Carrying thousands of viruses are spread in the air, और पूरे हवा में ये वायरस फैल जाता है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन, और हेल्दी पर्सन की बॉडी में यही वायरस घुसता है।
while breathing and cause इन्फेक्शन, जब वो ब्रीथ करता है। तो बेटा जब भी हम गंदी हवा अपनी बॉडी में घुसाते हैं तब हमें ये इन्फेक्शंस होते हैं। इसीलिए बेटा आप देखो, जब किसी गाड़ी से धुआं निकलता है, अगर हम मुंह को ढक के नहीं रखेंगे, अगर ये काला धुआं हमारी बॉडी में चला जाएगा तो आप देखोगे बेटा हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और डिजीज होती है। There are some insects and animals which acts as carriers of disease causing microbes। इसके बगैर बेटा कुछ इंसेक्ट्स है, कुछ एनिमल्स है जो कैरियर बनते हैं इन डिजीज का, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। जैसे हाउस फ्लाई इज वन ऑफ द सच कैरियर। जो बेटा हाउस फ्लाई होती है, जो हाउस फ्लाई होती है, मोह, the flies sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies set on the uncovered food, they may transfer the pathogen. यम साथ ऐसे फूड आस थोमुत एम्पिटी, ऐसे आस थोमुत फूड यलाई, ऐसा हमने फूड को कवर नहीं किया होगा, हमने फूड को ऊपर रखा होगा, मक्खी या मच्छर ये क्या काम करते हैं बेटा, ये गंदी चीजों पे होते हैं या ये डिजीज कॉजिंग चीजों पे होते हैं, और ये जब आते हैं ये उस फूड पे बैठ जाते हैं जिसको हमने ऊपर रखा है, कवर्ड नहीं, ये उस फूड में पैथोजेंस डालते हैं, ये उस फूड में वायरस डालते हैं, और जब इंसान वो फूड खाता है वो बीमार हो जाता है। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick, वो बीमार पड़ जाता है। So it is advisable to always keep food covered। इसीलिए बेटा हमें हमेशा अपने फूड को कवर रखना चाहिए, ऊपर ढक्कन रखनी चाहिए। Avoid consuming uncovered food items of food। हमेशा अनकवर्ड फूड को मत खाओ। आप होटल में जाते हो बेटा, आपको क्या मालूम है कि उन्होंने जो बिरयानी बनाई है ये कवर्ड है या अनकवर्ड है? आप देखते हो वो अंदर आपको बिरयानी सर्व करते हैं। इसी तरह बेटा अनदर एग्जांपल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है बेटा, तो दूसरा है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ये भी मक्खी होती है। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। इसके अंदर कौन सा वायरस होता है मलेरिया का? प्लाज्मोडियम जिसको हम कहते हैं। फीमेल एडस मॉस्किटो एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू भी एक बीमारी है जो इसी मक्खी के अंदर होता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये हो गया, कैसे हम कंट्रोल करेंगे? ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। सारे मॉस्किटो वाटर में भी होते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एटसेट्रा। तो बेटा आप देखो, अगर हमारे घर में कोई पुराना टायर होता है या कोई पुराना फ्लावर पॉट होता है, हमें कभी भी उसमें पानी को जमा नहीं होने देना है, क्योंकि